ओम शांति। आज की डेट है 31/3/2025 के मधुर महावाक्य हैं। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति धाम और सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति धाम और सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सीखने दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। तीन खिड़कियां कौन सी? नाक कान मुंह। नाक कान मुंह, तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना, बंद करके रखनी है। मनसा वाचा कर्मणा कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। एक दो को दुख नहीं देना है। बाबा ने आज मना कर दिया साफ, किसी को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान और योग में मस्त रहे। अंतिम सीनरी देखनी है। अंतिम सीनरी कब देख पाएंगे? जब ज्ञान में मस्त होंगे, योग में मस्त होंगे। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। क्या है? अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। आज का वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह की प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो कितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा, यानी कि वो बाण उन्हें लगेगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने में उसका प्रभाव पड़ेगा कि हमारे साथ कौन है। आज का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को क्या लाना है? नजदीक लाओ। ये था आज का स्लोगन। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो कौन सा कल्चर अपनाना है? सभ्यता और सत्यता रूपी कल्चर। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, वह बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार,
यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगी। ये थे आज के मधुर महावाक्य। टाइटल था तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ओम शांति। कल का वरदान था नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भाव। स्लोगन था समय पर कोई भी सावधान ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तब भी साधना में विघ्न ना पड़े। साधन है तो साधना नहीं, साधन ना हो तब भी विघ्न ना पड़े। तो ये कल का स्लोगन और वरदान था। ओम शांति। और कल का जो टाइटल था वो क्या था? अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। ओम शांति। चलेंगे बाबा के पास।